1897 में भारत के पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक ब्रिटिश हुकूमत अपने पैर जमा चुकी थी। भारत की एक सरहद अफगानिस्तान से जुड़ी थी, जहां पर अमीर की सल्तनत थी, जिसने ब्रितानी हुकूमत से समझौता कर लिया था। लेकिन अफगानिस्तान की उस सरहद पर कई कबीले ऐसे भी थे जो ना उस समझौते से राजी थे और ना ही उन पर अमीर का जोर चलता था। कबीले सरहद पार से आकर भारत की धरती पर अक्सर हमले करते थे। उन्हें रोकने के लिए सरना घाटी, फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लाखाट पर 36वीं सिख रेजिमेंट के 300 सिपाही तैनात किए गए थे। ये कहानी सारागढ़ी किले में तैनात इसी रेजिमेंट के फौजियों की है। वो चंदा सिंह, तेरे कोई आवाज सुनाई दे रही है? भाई साहब जी, हम तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। लगता है मेरे कान बज रहे। Oh,
जी सकता कोई दूसरी में शर्ता भी रखता क्या तेरे बाजो मेरा सच्चियों बता वही कितने और नहीं मिलना जितने चले वही मैं तेरे पीछे पीछे चलना ओ जवानों, बाहर कम से कम 10,000 हैं और हम 21। हमें क्या करना है? लॉकआउट से हुक्म आ चुका है और फौजी का काम है बिना सवाल किए अफसर का हुक्म मानना। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज फैसला तुम लोग करो। दुश्मन चाहे आत्मदान करेगा सरहद दुश्मन चाहे घोड़ों पर आए या हाथियों पर दुश्मन चाहे बंदूकें चलाई या तोपे दुश्मन को मजबूर बना देंगे। इस घाटी का नाम है स्वाभिमान और यहाँ पे खड़ा हर एक फौजी उसका सामना करने के लिए तैयार है। मिट्टी साथी मिट्टी साहब साथी जमीन है हिंदुस्तान की थी हमेशा हिंदुस्तान की रहेगी। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीन महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। नदियों में
पास जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। हाफिजियों का सरदार, मुगल बादशाह और अगजाइम के सरदार, और ये मुल्ला सैदुल्लाह हमारे रहनुमा। हम सिंह कहो। देखो ये बात तो तय है कि तुम ये जंग जीत नहीं सकते। जीत तो हम तभी गए थे जब हमने लड़ने का फैसला किया था। बाकी तो मरना मारना है, चलता रहेगा। हम तो तैयार हैं मुल्ला साहब। आप में हिम्मत है अपने जिहाद के लिए मरने की कि बस औरतों की जान ले सकते हो। अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो ठीक है, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करनी चाहिए। बहादुरी से लड़ना गुलबादशाह, घोड़ा देख रहा है, नहीं तो कहेगा कि हिंदुस्तान की मिट्टी से डरपोक पैदा होते हैं। बहुत गुरूर है तुम्हें अपने बहादुरी पे। क्या करूं,
बात ही गुरूर की है। आज दोपहर से पहले तुम्हारा ही गुरूर टूट जाएगा। तुम सब यहाँ हमारे पैरों में गिर के अपनी जान की बख्शिश मांगोगे मुझसे। सारा गली के बाद दोपहर तक गुलिस्तान, शाम तक लाकर। आज तीनों किले हमारे हाथों में और इन किलों के सारे सिक्कों के पगड़ियां हमारे कदमों में होंगे। चल झूठा। जानते हो मैंने ये केसरी पगड़ी क्यों बांधी है? एक गोरे ने मुझसे कहा था कि तुम गुलाम हो, कि हिंदुस्तान की मिट्टी से डरपोक पैदा होते हैं। आज जवाब देने का वक्त आ गया है। केसरी रंग का मतलब समझते हो चंदा सिंह? बहादुरी का रंग है, शहीदी का। लाखों सर दिए हमने, तब जाके सर पे केसरी बांधने का हक मिला है हमें। आज जब मैं ऐसे सजा के हजारों दुश्मनों के बीच सर उठा के चलूंगा ना, तो मैं अकेले नहीं, मेरे साथ वो लाखों शहीद भी चलेंगे जिन्होंने अपनी जान तो दे दी लेकिन आन नहीं दी। आज मैं पैसों के लिए नहीं, अंग्रेजों के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, उन शहीदों के लिए लड़ूंगा। हर उस आदमी के लिए लड़ूंगा जिसे गुलाम समझा जाता है। अपनी कौम के लिए लड़ूंगा। आज मैं अपने गुरु के लिए लड़ूंगा। आज मेरी पगड़ी भी केसरी, जो बहेगा मेरा लहू भी केसरी और मेरा जवाब भी केसरी। हुजूर, आज हम ये जंग जश्न की तरह मनाएंगे। आज हर एक सरदार इन अफगानियों पर सिंह की तरह गरजेगा।
तब